डिटेक्टिव जेमसन और रेवेंसवुड की रहस्यमयी गुमशुदगी। यह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी जब जासूस जेमसन को एक रहस्यमय फोन कॉल आया। कॉल करने वाली महिला श्रीमती स्मिथ घबराई हुई आवाज में अपनी 17 वर्षीय बेटी एमिली की रावेंसवुड मैनर से गुमशुदगी की सूचना दे रही थी। रावेंसवुड मैनर उनके परिवार का पुश्तैनी घर था। जब जेमसन रावेंसवुड पहुंचे तो उन्होंने हवेली के चारों ओर एक अजीब सा माहौल महसूस किया। एक समय में शानदार रही यह हवेली अब एक डरावना रूप ले चुकी थी, जिसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। श्रीमती स्मिथ ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। मिसेस स्मिथ ने बताया, एमिली को रात 10 बजे अपने कमरे में देखा गया था। जब मैं सुबह उठी तो उसका दरवाजा खुला था और वह गायब थी। जेमसन ने अपनी जांच शुरू की और हवेली और उसके आसपास के क्षेत्र को खंगालना शुरू किया। बगीचे के गेट के पास उन्हें एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला जो एमिली की नाइट गाउन से मेल खाता था। उन्हें शक हुआ कि यह मामला साधारण गुमशुदगी का नहीं था। जब उन्होंने परिवार और नौकरों से पूछताछ शुरू की तो जेमसन ने उनके बयानों में कई विरोधाभास पाए। श्रीमती स्मिथ की आंखें बार बार झुक जाती थीं और एमिली का छोटा भाई टिम्मी असामान्य रूप से घबराया हुआ लग रहा था। उस रात जेमसन को एक और रहस्यमय फोन कॉल मिला। दूसरी तरफ से आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, परिवार के अतीत को ध्यान से देखो। और फिर लाइन कट गई। अगली सुबह जेमसन ने एक अंधेरे रहस्य का खुलासा किया। 20 साल पहले रेवेंसवुड मैनर में एक भयानक आग लगी थी जिसमें एमिली के दादा दादी की मौत हो गई थी। परिवार ने इस घटना को छुपा रखा था और जेमसन सोचने लगे कि क्या इस घटना का एमिली की गुमशुदगी से कोई संबंध है। जांच के दौरान जेमसन को हवेली के अटारी में एक छुपा हुआ कमरा मिला। वहां उन्हें कुछ रहस्यमयी पत्र और एमिली की डायरी मिली। डायरी में परिवार पर एक अभिशाप और छायाओं में छिपी एक भयानक उपस्थिति का उल्लेख था। अचानक जेमसन ने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। उन्होंने पलटकर देखा तो टिम्मी, एमिली का भाई, दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। टिम्मी की आंखें गहरी और मुस्कान डरावनी लग रही थी। मुझे पता है कि एमिली के साथ क्या हुआ, टिम्मी ने धीमी और भयावह आवाज में कहा, और जल्द ही तुम्हें भी पता चल जाएगा। जेमसन उसकी ओर बढ़े ही थे कि कमरे की लाइट झपकी और चारों ओर अंधेरा छा गया। जब रोशनी वापस आई तो टिम्मी वहां नहीं था। जेमसन की जांच उसे झूठ और रहस्यों की गहराइयों में ले जा रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन हर कदम के साथ उन्हें समझ आया कि यह मामला वैसा नहीं था जैसा वह सोच रहे थे। फिर एकदम अचानक एमिली वापस आ गई। उसे बगीचे में खड़ा पाया गया। उसकी आंखें खाली और उसकी त्वचा सफेद थी। जेमसन ने जब उससे सवाल किया तो उसने एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने अपने परिवार के अतीत के अंधेरे रहस्यों को खोज लिया था और अभिशाप से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अभिशाप ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। जेमसन ने देखा कि एमिली की आंखें काली हो गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर एमिली अंधेरे में गायब हो गई और जेमसन के पास सवाल ही सवाल रह गए। रेवेंसवुड मैनर का रहस्य अनसुलझा रहा, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह अभिशाप आने वाली पीढ़ियों तक परिवार को सताता रहेगा। यह कहानी और इसके सभी पात्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं।